भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं और सोमवार को दोनों देशों की तनातनी के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि भारत और चीन की सेनाएं गैलवान घाटी से पीछे हटने पर सहमत हो गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी से फोन पर बात की थी और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति बन पाई है। वांग यी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच रविवार को फोन पर बात हुई थी। खबरों के मुताबिक चीन ने अपने सैनिकों को गैलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे बुलाने की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिक दूसरे लोकेशन से भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से ANI ने लिखा है कि अजित डोवाल भारतीय सेना के साथ मिलकर मामले पर निगाह रखे हुए हैं और चीन के साथ सीमा विवाद जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सीमा पर तनाव कम करने को लेकर सहमत हो गए हैं। भारत और चीन बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अजित डोवाल और वांग यी के बीच द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर बातचीत चलती रहेगी। दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान बनाए रखने और यथास्थिति बदलने के लिए कोई भी एक तरफा निर्णय न लेने पर सहमति जताई है, ताकि भविष्य में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनी रहे। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन को कोट करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच 30 जून को कमांडर लेवल की बातचीत में सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते लद्दाख का दौरा किया था और वहां जवानों से मुलाकात की थी और हालात की समीक्षा बैठक की थी। भारत और चीन द्वारा उठाए गए कदमों पर डिफेंस एक्सपर्ट SK चटर्जी ने कहा कि गलवान इलाके से दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की खबर अच्छी है। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। गलवान की एरिया से दोनों देश के सैनिक पीछे हट रहे हैं, ये खबर तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि फॉर अ चेंज वो उधर जा रहे हैं जिस तरफ उनको जाना चाहिए, अपने घर की तरफ। मगर अगर आप पूरा सिचुएशन एक बार देखें तो कुछ हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स एक्सेट्रा जो है वो अभी भी पीछे हैं। तो होपफुली वहां पे ये जो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म दोनों फोर्सेस ने एग्री करके बनाया हुआ है कि एक दूसरे का वेरिफिकेशन होगा, एरिया इवैक्यूएट किया है नहीं, तो उस मैकेनिज्म के जरिए इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। मगर अगर आप ओवरऑल ईस्टर्न लद्दाख का पिक्चर देख लें तो जैसे कि सबसे नॉर्थ में DBO के करीब 30 किलोमीटर साउथ में वाई जंक्शन के एरिया में, देपसांग में वाई जंक्शन, उस एरिया में चाइनीज पेट्रोल आके बैठी हुई है। मगर यही सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि वहां पे और बिल्डअप नहीं हुआ है, जो पेट्रोल आई थी वही बैठी हुई है, ना ही वहां पे कोई हेवी इक्विपमेंट या कोई कंस्ट्रक्शन स्टोर्स वगैरह वहां पे लाए गए हैं। होपफुली यहाँ से वो लोग टाइम पे अपना वापस चले जाएंगे। पिछले पुराने अगर हिस्ट्री एरिया के देखें तो ऐसे पेट्रोल चाइनीज के आते हैं और वे वापस चले जाते हैं। ये जो एरिया है ये हमारे मतामत से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे करीब 17 किलोमीटर जो है हमारे एरिया के अंदर आता है। मगर अगर आप चाइनीज व्यू देखें तो चाइनीज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसके 5 किलोमीटर और भी वेस्ट में और भी हमारी तरफ है। तो जो भी हो, जहां तक कि इसको रीइंफोर्स नहीं किया जाता और ये टाइम पे अपना वापस चले जाते हैं पेट्रोलिंग के बाद में, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। या अगर आप नीचे देखें पैंगोंग त्सो और फिंगर्स के एरिया में, वहां पे मेजर प्रॉब्लम है। फिंगर्स के एरिया में फिंगर फोर्स से अभी तक इन्होंने जो एग्रीड विड्रॉल था वो विड्रॉल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी उनके एलिमेंट्स वहां पे हैं। और फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जहाँ के हम पहले पेट्रोल करते थे और वो भी पहले पेट्रोल करते थे, वहाँ पे हम लोगों को और ये लोग जाने में बाधा दे रहे हैं। तो होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आस्ते आस्ते रिजॉल्व होंगी। मगर चाहे रिजॉल्व हो अभी, चाहे रिजॉल्व हो कुछ दिनों बाद, जो चीज़ हमने इन बिटवीन ध्यान में रखना है वो ये है कि इनकी जो डेप्थ फॉर्मेशंस है, लेट्स से 4 मेक डिविजन, 6 मेक डिविजन, जो कि एक्सरसाइज के बाद फॉरवर्ड डिप्लॉयड थी, अर्ली एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगर जरूरत पड़े तो ये फॉर्मेशन अभी तक अपनी पीस टाइम लोकेशन में नहीं गई है। कुछ ऐसे फॉर्मेशंस भी है जो टिबेट के बाहर से लाए गए थे, टिबेट के अंदर वो भी फॉर्मेशंस गए हैं, वापस से नहीं गए हैं, इसकी हमारे पास खबर नहीं है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट डेप्थ में है ये हमारे लिए आगे बहुत मायने रखता है।